हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छे से चल रही है ना? बिल्कुल मेहनत करिएगा आप लोग, ये समझिएगा। चलिए, आइए क्लास कंटिन्यू करते हैं हम। आज आप लोगों का शेषफल वाला नियम चलेगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जहां से मैं क्लास ऑफ किया था, आज हम वहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे, ये बात आप जानते होंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक शानदार सेशन फिर दोबारा से शुरुआत होने जा रहा है। आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सपोर्ट दीजिए मेरे भाई, एक युवाओं का सपोर्ट ही होता है, लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। आइए मित्र, आज हम अपनी क्लास को जय हिंद बोलकर स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए, जैसे आज मैं देखूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप देखो ध्यान से सुनना। यहीं से क्लास स्टार्ट करनी था ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक मिनट रुक जाइए, यहीं से तो बस यहीं से कंटिन्यू हमें करना है। पर इस सवाल को पढ़ने से पहले, लगाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को जानना होगा। कॉन्सेप्ट सीखिए, मैं आपको चुटकियों में सवाल करवा दूंगा। चुटकियों में पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या होता है। हम कॉन्सेप्ट पर चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले रुकिए, बोर्ड का यूज हमें करना पड़ेगा, तो हम आपको चलते हैं। एक बोर्ड का पेज होगा, एक देखिए, बिल्कुल सिंपल। क्लियर है? आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप देखोगे तो आपका आएगा पार्ट 5। इसको भी हटा देता हूं। आइए मैं क्लास कंटिन्यू करता हूं। यहां से रुक जाइएगा, थोड़ा सा कलर आप चेंज कर लो ताकि आपको दिखे। जैसे मान लो आज हमें शेषफल के नियम पढ़ने हैं, तो आप पहले 3 चीज में बताऊंगा, सवाल को ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे कहूं, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। ध्यान से समझना, 1 प्राप्त होता है। यही आगे लाइन में लिखूं कि उसी संख्या में 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनने का आप काम करिएगा। ध्यान से। क्यों? क्योंकि इसी से आपको निचोड़ निकालने का काम करता हूं। ध्यान से देखिएगा। पहला, मान लो कोई भी संख्या आपको पता नहीं है कि किस में भाग देना है। जब आपने किसी संख्या से 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1 आया कि नहीं आया? अरे जब 1 आया तो आपको संख्या बनानी है, तो इसी आपके भाजक में शेषफल को 1 जोड़ डालो, तो संख्या कितनी बन गई? 5। अब जब संख्या मैंने माना कि हमारी संख्या 5 और 5 में 4 से भाग दिया, तो रिमाइंडर क्या है? 1। तो फिर क्या आता है? उसी संख्या में, संख्या क्या है? 5। उसी संख्या में मैं 2 से भाग दूं। किससे भाग दूं? 2 से। अगर मैं 2 से भाग दिया तो 2 दूना 4, तो भैया कितना रिमाइंडर आया? तब भी रिमाइंडर आपका क्या आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थी? 1। देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है। आप बोलोगे कि सर आज छोटा से सवाल था, तो आपने बता दिया। कल जब बड़े से बड़े सवाल आएंगे तो क्या मैं ऐसे लगाऊंगा? नहीं, चल रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना है आप। देखा, गौर से, बहुत गौर से देखिएगा। अब ये दूसरा मेथड पर चलने का काम कर रहा हूं। देखो, आपने जब संख्या माना तब भी 1 आया, पर अब मैं क्या कहने चाहता हूं वो गौर से देखिएगा। गौर से ये देखिएगा, मैं आपसे बात क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं मान लीजिए कोई भी संख्या थी, जब मैंने 4 से भाग दिया, किससे भाग दिया? 4 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया मेरे भैया?
1। तो बोलता है कि 2 से, उसी संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही तुमसे पूछा है, यही तो पूछा है मेरे भाई। तो मैं क्या करूंगा कि जो पहले का शेषफल होगा, जो पहले का शेषफल होगा वही दूसरे के लिए क्या बना दूंगा, संख्या मान लो। क्या मान लो, जो पहले का शेषफल होगा वही दूसरे के लिए संख्या बना दीजिए। संख्या क्या बन गई, 1। क्या 1 में 2 से भाग दोगे तो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1। तब भी 1 आया और तब भी 1 आया, आया कि नहीं आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने दूसरे मेथड में ये सिखाया कि जिनको हमको लेके चलना है कि जो पहले का शेषफल हो, देखो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, जो पहले का शेषफल हो वो दूसरे के लिए क्या बना देना, संख्या, तो आपका रिमाइंडर निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक तीसरी बात, सबसे निचोड़ बात, जो पहले का शेषफल होगा, देखना, जो पहले का शेषफल होगा, तीसरे मेथड को, जो पहले का शेषफल होगा, क्या होगा, जो पहले वाले का शेषफल होगा, जो पहले का शेषफल होगा, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं, 1 मिनट। जो पहले वाले का, जो पहले वाले का शेषफल होगा, ठीक है, उसी में जिसका शेषफल आपको पता करना है, उसी की संख्या से भाग दोगे, संख्या से आप भाग दे दोगे तो सदैव आपको रिमाइंडर मिलेगा। देखो पहले का शेषफल क्या था, 1। मैं अगर देखो प्रश्न में, तो पहले का शेषफल क्या था, 1। तो उसको कहां रखोगे, ऊपर। और किसका शेषफल पता करना है, किससे भाग दोगे, 2 से। बोला 2 से भाग देने पर, यहां देखो, यहां से 2 से भाग देने पर, तो उसी संख्या से भाग दे दो, तब भी तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे भाई, 1। तब भी रिमाइंडर क्या आया, 1 आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आई कि नहीं आई आप सबको। तो इसको देखें, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैं दोबारा समझाने का इसी को प्रयास कर देता हूँ, बहुत विस्तृत आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा क्या समझाऊं, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अगर मान ली वीडियो थोड़ा से बैक करके आप दोबारा देखोगे तो वही बात आपको मिलेगी। क्लियर है। तो आपको 3 तरीके से चीजों को सॉल्व किया, पर पहला सवाल मैं तीनों तरीके से बताऊंगा, पर अब दूसरे में हम सारी चीजों को शॉर्ट कर दूंगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे, चलिए अब कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। 99 नंबर पर यही था, ध्यान से देखिएगा मेरे भैया। 99 नंबर का प्रश्न है, बहुत गौर से देखिएगा आप लोग। चलिए, गौर से देखने का मतलब आप देखो, बहुत ध्यान से देखो। कौन, जब आप कभी किसी चीज पे कंसंट्रेट बना लोगे तो चीज आपको जरूर आ जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए हम करने का काम करते हैं। देखो क्या बोलता है, पहले बिल्कुल बेसिक करना था। यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही आया है। क्या आपको पहले बेसिक दिखा दूं कि डायरेक्ट चलूं, पहला नियम हटा देता हूं, दूसरा और पहले से चल रहा हूं, ठीक है। दूसरे और पहले से देखो, ध्यान से सुनो। बोला कि किसी भी संख्या में किससे भाग देने पर, 624 से भाग देने पर शेषफल कितना आया मेरे भाई, शेषफल आपका आया 53। कितना आया मेरे भाई, 53 आ गया। 53 आया तो बोलता उसी संख्या में 16 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। यही बात हमने बोला था मेरे भाई, यही तो बोला था। तो हमने बताया कि जो पहले वाले का शेषफल होगा वही दूसरे वाले के लिए क्या बना देना, संख्या बना देना। अब संख्या क्या बन गई, 53। क्या बन गई, 53। 16 में जब आप 53 से भाग दोगे तो 16 तिया 48, बोलोगे सर 48 हो गया। क्लियर। तो आपका रिमाइंडर बचा कितना, 53 में से 48 चला गया तो रिमाइंडर बचा कितना मेरे भाई, 5। बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत गौर से बहुत ध्यान से सुनेगा। बचा कि नहीं, 5 बच गया। आया क्या, देखो तीसरा वाला मेथड जो मैंने बताया था आपको। तो तीसरा जो मेथड है, जो पहले वाले का शेषफल होगा, पहले वाले का शेषफल कितना है, 53। तो 53 आप ऊपर लिख दोगे, लिख दिए भैया। और बटा में जिसका शेषफल पता करना है उसी की संख्या से भाग दे दो, 16 से भाग दोगे, 16 तिया 48, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई, 5।
तब भी 5 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया 5? बताइए, समझ में आया? अगर आप चाहते हो कि सर अगर ये 53 तो इसका भी तो 53 ही आना चाहिए था रिमाइंडर, तो अगर आप 53 रखोगे तो क्या 53 में 624 से भाग जाएगा? नहीं। तो आपका शेषफल क्या आएगा? 53। तब भी आया 53 कि नहीं आया? क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आओ देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो मैं आगे चलने का प्रयास करूँ। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ले चुके स्क्रीनशॉट? आओ ध्यान से समझना। अब 100 नंबर का पूछो। दूसरा मेथड मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी आगे इसके सवाल में लगेगा। देखो, एक संख्या को जब 645 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलता है? 40। उसी संख्या में किससे विभाजित किया जाए? 43 से। तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी उत्तर दे सकते हैं। क्या 40 में आप 43 से भाग दोगे तो भाग जाएगा? नहीं, शेषफल क्या आएगा? 40 आएगा। आप चाहते डायरेक्ट दे देते, पर ध्यान से सुनना। बोलता है कि किसी भी संख्या में किससे भाग देने पर, 645 से भाग देने पर, तो रिमाइंडर कितना रहा मेरे भाई? 40। तो बोलता है उसी संख्या में किससे भाग देने पर मेरे भाई? 43 से भाग देने पर। किससे? 43 से। तो मैंने क्या बताया, जो पहले वाले का शेषफल होगा वो दूसरे के लिए क्या बना देना? संख्या। संख्या क्या बन जाएगी अब इसकी? 40। क्या 43 से भाग दोगे 40 में चला जाएगा? नहीं। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई? आपका रिमाइंडर ही क्या आ जाएगा? 40। आपका रिमाइंडर ही क्या आ जाएगा? 40। तो मैंने आपको तीसरा मेथड बताया था, ध्यान से देखना मेरे भाई। जो पहले वाले का शेषफल उसको कहाँ लिखना? ऊपर। पहले वाले का शेषफल कितना है? 40। और जिसके शेषफल पता करना है उसकी संख्या कितनी दी गई? 43। उससे भाग दे दो। क्या 40 में 43 से भाग जाएगा? अरे भाई 43 से जो छोटा नंबर होगा उसका शेषफल ही तो होगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 40 आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं आगे चलने का प्रयास करूं। क्लियर है सबको? नोट डाउन हो गया? आगे चलो। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलता हूं अब मैं आगे अगले सवाल पर। देखो, ये सवाल के लिए ही मैं आपको बताया था। अच्छा, अगले पेज में चलता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। फाइल्स 6 में, 1 मिनट। अभी ध्यान से देखिएगा। हाँ, पार्ट 6 ए। हाँ चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो पार्ट 6 में हम चलेंगे। अब देखो यहां से चलना था, यहीं से ना। चलो 100 तक तो हम लोग देख लिए थे, 101 से चलना है। यही है। अब बहुत देखिए, उसी चीज को जो दूसरा मेथड बताया था ना, उसी के लिए उसी वजह से बताने, सीधे मैं आपको डायरेक्ट बता देता। जब एक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिलता है? 5। क्या मिलता है? 5। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? यही बोलता है ना। तो मेरे भाई गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा आप लोग। अगर मैं हमसे कहता है कि मान लो आपके पास संख्या क्या है? n। n को 9 से विभाजित आपने किया भैया, n को आपने 9 से विभाजित किया तो शेषफल कितना मिला मेरे भाई? 5। कितना मिला? 5। यदि 12n में, बोलता है मेरे भैया, यदि 12n मतलब 12n में आपसे बोलता है कि अगर 12n में आप किससे भाग दो? 9 से, तो आपसे पूछता है कि क्या रिमाइंडर आएगा। यही तो आपसे बात पूछा है मेरे भैया। हमने क्या बोला कि जो पहले वाले का शेषफल होगा, जो पहले वाले का शेषफल होगा वो दूसरे वाले की संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो n के दर पे क्या आ जाएगा? 5। तो आप लिख दोगे 12 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं होगा? 60 होगा। और 9 छक आप भाग दोगे, 9 छक 54। कितना हो गया? 54। तो बचा रिमाइंडर कितना? 6। कितना बचा? 6। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? आप तीसरा मेथड देखोगे, बहुत गहराई से समझना। बोलता है तीसरे मेथड में क्या, कि जब मैं 12n में भाग दूं तो आप 12n में 9 से भाग दूं तो क्या शेषफल आएगा? मेरे भाई मैंने क्या बोला, जो पहले वाले का शेषफल होगा वो दूसरे के लिए संख्या बन जाता है। तो n के दर पे क्या चला जाएगा? 5। तो भैया आपने देखा कि 12 और n के दर पे 5 आ गया बटा में 9 बराबर कितना आ गया? 7।
60 में 9 से भाग दोगे, 9 छक 54, तो रिमाइंडर बचा कितना 6। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोगों को क्लियर समझ में आई? अगर बेहतर लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, ठीक है भैया। और वीडियो को आगे बढ़ाने का काम करिएगा मेरे भैया, क्योंकि युवाओं का ही साथ होता है, ठीक है मेरे भैया। आइए ध्यान से देखिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हर एक चीज, हर एक सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहा हूं मेरे भैया। आप देखोगे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है था वीडियो में कि जो सिलेक्टेड नहीं है, सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड है। यही सब पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? आगे चलो मेरे भैया, एक भी चीज मैं आपका छोड़ नहीं रहा हूं, तो आप लोग एक सहयोग करिए, अपने वीडियो को आगे बढ़ाइए मेरे भैया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आगे चलो। अब आइए 102 नंबर पर। बहुत 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 बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सेशन है मेरे भैया, बहुत शानदार सेशन है, बहुत गौर से देखिएगा। बोलता है कि जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बनता है? 56। तो उसी संख्या में 13 से विभाजित किया जाए तो शेष x बनता है। क्या बनता है? x। कितना बन रहा है? x। आओ मैंने आपको देखो शॉर्ट में चल रहा हूं, ठीक है। अब आपने जो पहले का शेषफल है कितना, ऊपर रखो। पहले का शेषफल बना कितना? 56। अब 56 बना, जिस संख्या से शेषफल पता करना उसी से भाग दो, 13 से भाग दे दोगे, 13 चौक 52। तो आपका रिमाइंडर आया कितना मेरे भाई? 52। बचा कितना मेरे भाई? 4। रिमाइंडर बचा कितना? 4। जब आपने 13 से भाग दिया तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, पर ये क्या बताया? x। मतलब ये जो 4 है ये x का मान ही तो है मेरे भाई, यही तो बोला है। तो आइए उठा के रख दीजिए। आपसे पूछता है कि √5x - 2। ये भैया 5 और x आए कितना? 4 - 2। आप लिखोगे 4 × 5 × 4 मतलब 20 हो गया 20, और 20 में से आपने 2 घटा दिया तो कितना हो गया? 18। क्या 18 को लिख सकता हूं 3√2? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्यों? 18 को 9 × 2 नहीं कर सकता, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 बाहर आएगा, 2 बड़ा रहेगा। तो 3√2 कहीं दिख रहा है मेरे भाई? ऑप्शन डी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके, तो मैं आगे चलता हूं। देखिए अब वो शॉर्ट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है? ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत गौर से थोड़ा से आइए ध्यान से देखिएगा मेरे भैया। किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है मेरे भैया? 28। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ये भैया पहले वाले का शेषफल कहाँ रखोगे मेरे भैया? ऊपर। पहले वाले का शेषफल उस दूसरी संख्या से भाग दे दो जिसका शेषफल पता करना है। तो आप 15, आप 13, कितना बचेगा मेरे भाई? आप बोलोगे आपने किससे भाग देने की बात किया? 15 से। ओह 15 से भाग देने की बात करता है, तो 15 से भाग देने एक ही बार जाएगा तो रिमाइंडर आएगा क्या? शेष क्या आएगा मेरे भाई? 13। तो आप उत्तर क्या दे दोगे मेरे भैया? 13। क्या बहुत आसान नहीं हो गया मेरे भैया? बहुत आसान नहीं हो गया? क्लियर है? चलो आगे ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। 104 नंबर, बहुत गौर से सुनना मेरे भैया। अभी देखो, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? हमने कहा कि जो पहले का शेषफल होता है वो कहाँ देखोगे? ऊपर ना। पर आपसे बोल रहा हूं कि भाई यही तो शेषफल, जो पहले का शेषफल होता है। ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक बता सकूं। देखो किसी संख्या कोई n है, n से जब मैं 5 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचा मेरे भाई? 2 बचा। तो कहता है कि n² मतलब 5 से भाग दो n² में, तो क्या शेषफल बचेगा? तो मैं आपको सिखाया ऑलरेडी, जो पहले का शेषफल होगा वो दूसरे के लिए क्या काम करती है? संख्या। तो n के दर पे क्या आ जाएगा? 2, और n², 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो आपको क्या 4 में भाग जाएगा? 5 से नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका? रिमाइंडर कितना आ गया? 4। तो आप उत्तर क्या दोगे मेरे भैया? 4। मैंने वही सिखाया आपको। एक तीसरा भी मेथड इसी वजह बताया था कि जो पहले वाले का शेषफल कितना है? 2,
आप बताओ मेरे भैया, तो n का मान है कितना? 2। तो वही बोलता है कि n स्क्वायर में आप 5 से भाग दोगे तो 2 का स्क्वायर मतलब बटा में इतना 5, तो 4 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भैया? 5। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आपने कहा तो रिमाइंडर आएगा कितना आपका? 4। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो वो बहुत छोटा से, जिस संख्या से भाग दे रहे हो बड़ा है और अंश क्या है? छोटा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 4। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इतनी बात सबको समझ में आ गया? 1 मिनट। भैया, आइए। चलिए भैया, थोड़ा से क्या है, बहुत गर्मी की लग रही थी इस रूम में, तो हमने जैकेट को निकाल दिया। क्लियर है? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो अब आप लोगों को अच्छे से हम क्लास ले ले। 2 मिनट के लिए भैया थोड़ा सा आपका समय ले लिया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे चलो, समझ में आ गया है? तो समझ में अगर आ गया हो तो कमेंट में आप लोग बताइएगा सर हमको बहुत बेहतर समझ में आया है। ठीक है भैया, आइए। 105 नंबर, जैसे आपने 105 नंबर देखोगे तो बिल्कुल सेम वही है। संख्या यम को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है मेरे भाई? 6। तो यम के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? अभी दिखाया हूं मेरे भैया, बिल्कुल सेम प्रश्न था। जब किसी भी संख्या में आप यम में अगर आपने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे भैया? आप बोलोगे रिमाइंडर मेरा 6 बच रहा है। फिर कहता है वही संख्या से, उसी संख्या से, संख्या क्या थी? 7 ही, आपने यहां भी 7 से भाग दिया, पर कहता है संख्या क्या होनी चाहिए? m स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, जो पहले का शेषफल होगा दूसरे के लिए क्या काम करेगा? संख्या का। तो m के दर पे क्या आएगा? 6, और m स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 36। तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर कितना बन गया मेरे भाई? 36। तो 36 में जब आप भाग दोगे 7 से तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितना बना? 35। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई? 1। क्लियर है मेरे भाई? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लिख लो। हमने आपसे बोला जो शेषफल होगा वो यम बराबर क्या आ गया मेरे भाई? अगर आप लिख सकते हो तीसरा मेथड, तो यम बराबर कितना आ गया? 6। तो वही यम स्क्वायर में बोल रहा है 7 से भाग दो ना, दे दो मेरे भाई। यम के मान है कितने? 6। 6 का स्क्वायर बटा में 7 मतलब 36। 36 बटा में 7 बराबर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑप्शन पहला। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बात सबको समझ में आ गया मेरे भैया? तो मैं आगे चलने का प्रयास करूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका केवल मेन टारगेट है पढ़ना। क्लियर? हाँ, आइए चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप ही लोगों के मदद से मैं बहुत आगे निकल रहा हूं। आप लोग सहारा दोगे तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आगे चलूं। 106 नंबर पर स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं समझ सकता हूं। अब चलते हैं 106 नंबर पर। अब जैसे आपने 106 नंबर पर आए, पहले क्या होता था? एक शेषफल आता था कि नहीं? केवल एक बार शेषफल आता था। अब की बार देखो कितनी बार कि दो संख्याओं को, दो संख्या अलग अलग है। जब मैं 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 और कितना आ गया मेरे भाई? 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? यही आता है ना? पहले आप बिल्कुल बेसिक देख लो, फिर शॉर्ट ट्रिक पर चलूंगा, बिल्कुल सवाल को समझा दूंगा। ध्यान से समझना मेरे भैया, बहुत गौर से देखो। आपने कोई संख्या थी 33, उसमें एक बार जब मैं भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर आया कितना मेरे भाई? 21। कितना आया मेरे भाई? 21। क्लियर है? और फिर कोई एक अलग संख्या थी, जब मैं उसमें 33 से भाग दिया मेरे भैया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 28। क्लियर है? तो कितना आया मेरे भैया? 28। और संख्या बनाते हैं, 3 1 4, 3 2 5। अब 33 से 54 में भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। संख्या बनाओ, 8 3 11, 3 2 5 1 6। कितना बना संख्या? 61। तो वही कहता है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, संख्या क्या निकली? 54 और, देखो संख्या आपकी क्या निकली?
54 निकली और क्या निकली 61। कहता है इन्हीं का योग कर लो, तो 54 और 61 का योग कर लो तो योग कितना बन रहा है मेरे भाई 115 बन रहा है। कितना बन रहा है मेरे भाई 115। कहते हैं कि इन्हीं के योगफल में किससे भाग दे दो 33 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा 33 तिया 99, 99 तक तो कट गया, पूरा कंप्लीट पहुंच गया मैंने, तो आपका बचा कितना भाई 16। बचा कितना 16, रिमाइंडर कितना है मेरे भाई 16। क्लियर है। तो क्या मेरे भाई ये बिल्कुल बेसिक है, क्या है देखो बिल्कुल बेसिक है। फिर दूसरा मेथड बताऊंगा आपको, लिख लें आप लोग, आगे चलूं, ध्यान से समझना जो चीज मैं लिख रहा हूं। अब अगर मैं देखूं यही दूसरा मेथड, बहुत गौर से देखिएगा। अभी जो पहले की तरह बताया था बिल्कुल वही है। किसी भी कोई भी संख्या हो जाए, आप जब 33 से भाग दे रहे हो तो आपको रिमाइंडर दो चीज मिला। क्या मिला, एक 21 और एक 28। ध्यान से देखना, गौर से देखना आप लोग। अब 21 और 28 मिला कि नहीं मिला, तो आपको बोलता है उसके योगफल में, संख्या का योगफल मत करो, आप 33 से भाग दो तो जो पहले का शेषफल होगा उसी को दूसरे की संख्या बना देना। तो पहले के शेषफल का योग कर लेना, तो योग कितना आ जाएगा मेरे भाई 49। कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भैया। तो आप 49 रख दो, अब देखो भाग दो, एक बार जाएगा तो आपका रिमाइंडर बचा कितना मेरे भाई, तब भी 16 आया कि नहीं आया, तब भी 16 आया कि नहीं आया, तब भी तो 16 आया। तो आपने पहले की तरह किए कि नहीं किए, किए ना आप लोग। आइए आगे चलता हूं, बहुत गौर से देखिएगा। अब मैं आगे चलने का काम करता हूं, चलूं आगे, ध्यान से समझिएगा। अभी तीसरा मेथड इसमें देख लो, जिन पर हमें काम करना, जो पहले का शेषफल होगा उनका योग कर लो। जो पहले वाले शेषफल पहले वाले शेषफल का योग कर लेना। क्लियर है। रुक जाना भाई, थोड़ा से कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा से आप ध्यान रखिएगा, चल नहीं रहा है। एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मिनट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा से खेद है, टेक्निकल इशू हो गया था, तो अब सही हो गया है। आइए क्लास फिर से कंटिन्यू करती हूँ इसे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहीं से आपका क्लास कंटिन्यू दोबारा करते हैं। थोड़ा सा इस पर दोबारा हम रिवीजन कर देते हैं। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दो संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यही ना। आपको भी इसके पहले पढ़ा चुका हूं हल्का से। अभी तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा था, दूसरा बता चुका हूं, पहले दूसरा ये बात दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से समझना मेरे भैया। तो आपसे क्या बोला हूं कि कभी भी किसी संख्या में जब आपने 33 से भाग दिया तो रिमाइंडर अब की बार 2 मिला। तो रिमाइंडर क्या क्या मिला, 21 और 28, यही मिला ना मेरे भैया। तो मैंने आपसे क्या बोला, कहता है कि आपने उन संख्याओं के योग मत करो, 33 से ही दो, तो इन दोनों का जोड़ कर लो। जोड़ कितना आया भैया 49, यही क्या बना लो इसकी संख्या। तो 49 क्या बना दिया संख्या। तो 49 में 33 से भाग दिया मेरे भाई, एक बार जाएगा तो 33 आप लिखोगे तो रिमाइंडर आएगा क्या मेरे भैया 16। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ गया। तो आप क्या करना, दूसरी बात की मैं बात करने चल रहा हूं, तीसरा मेथड आपका,
जो पहले वाले का, जो पहले वाले शेषफल का योग कर लेना और बटा में जिसका शेषफल पता करना उसी की संख्या से क्या कर देना, भाग दे देना। देखो कैसे, 28 और दोनों का शेषफल जोड़ो, 21 प्लस 28 जब आप आपस में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 49। और संख्या किससे भाग देनी है लास्ट में, 33। 33 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आया कितना मेरे भैया, 16। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत बेहतर समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ध्यान से देखिएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी? अभी आपका ऑप्शन क्या देता है, ऑप्शन डी दिख रहा है ना? थोड़ा सा भी ऊपर करके दिखा देता हूं। क्लियर है, सबको स्पष्ट है? तो मैं आगे चलूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था इसी वजह से। आइए देखो, तो वही संख्या है जो पहले की तरह बिल्कुल है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल उसी दम पहले की तरह है। इसमें कई शेषफल आया है, कितना आया है, 1। अरे मेरे भाई कुछ भी नहीं दिया गया है। अब बताओ, हमने क्या बताया था, जो पहले का शेषफल होगा उसी को क्या बना देना, n। n मान लोगे, n मान लिया ना? देखो ध्यान से समझना, अच्छा दिखाता हूं। जब कोई भी संख्या, मान लो आपका n था, तो n में मैंने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या दिया रहा मेरे भाई, 3। रिमाइंडर क्या दिया मेरे भाई, 3 दिया। तो वो कहता है कि उसी संख्या में किससे, 2n प्लस कितना दिया गया, 3। इसमें आप 4 से भाग दो, कितने से भाग दो, 4 से भाग दो। तो मैंने अभी आपको सिखाया, बड़े गौर तरीके से सिखाया कि जो पहले का शेषफल होगा दूसरे की संख्या, मतलब n के दर पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3। तो आपने रखा कि 2 गुणे 3 प्लस 3 बराबर कितना आ गया, 9। और 9 में जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 एक कम 4 दूनी 8 बोल सकते हो मेरे भाई, 4 दूनी 8। तो रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? पर आप सबसे शॉर्ट तरीके से लगाओ ना मेरे भाई। तीसरा मेथड क्या है कि जो पहले वाले का शेषफल वही n मतलब कितना बन गया, 3। तो अगर मैं 2n प्लस 3 में 4 से भाग दूंगा तो n है कितना, 3। 3 दूना 6, 3 9। तो 9 में आप 4 से भाग दोगे तब भी शेषफल क्या आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। तो शेषफल क्या आया, 1 आया। ऑप्शन कौन सा मेरे भैया, डी। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे चलूं, आइए गौर से देखिएगा। तो मैं आगे चलने का प्रयास करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ जाइएगा। मेरे भैया थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा हमको, ठीक है? आइए ध्यान से मैं चलता हूं आगे। अब देखो, ऐसे सवाल कभी आते हैं तो आप कैसे लगाओगे, बहुत गौर से सुनिएगा मेरे भैया। बोलता है कि एक विभाजन के राशि में भाजक भागफल का 3 गुना है और शेष का 6 गुना है। देखो भाई, और शब्द ध्यान से समझना, और हमेशा किसके बारे में बता रहा है मेरे भाई, ये भाजक के बारे में बताता है। और हमेशा पहले व्यक्ति के बारे में बताता है और जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है। क्लियर है? तो और किसको बता रहा है, भाजक को। यदि शेष कितना हो, 2, तो भाज्य क्या होगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सबको पता होगा, आप शब्द एक होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं लिख देता हूं। देखो, ये आपका हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को? अभी ध्यान से सुनना, बहुत गौर से। बोलता है कि जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, 3 गुना है। और शेषफल का कितना गुना है मेरे भाई, 6 गुना। कितना है, 6 गुना। पर ऑलरेडी आपको शेष कितना दिया गया, 2। शेषफल कितना है, 2। और 2 का 6 गुना करूंगा तो भाजक बनेगा कितना, 12। अब भाई भागफल क्या रखो, इसका 3 गुना। तो 3 से भाग दोगे 12 में 4 बार जाएगा तो भागफल कितना आ गया मेरे भाई, भागफल कितना आ गया मेरे भाई, 4। आओ, आपको पता है कि भाज्य पूछा है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखो, भाजक ये भागफल, तो भाजक गुणे भागफल। अगर आप देखोगे तो भाजक ये है
गुणे भागफल है ये है और प्लस 2, 12 चौक 48, 2 कितना आ गया मेरे भैया 50। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से क्लियर है, बहुत आसानी से सवाल लग गया। चलो मैं आगे, आइए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब 109 नंबर, ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया सब लोग, बहुत ध्यान से। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का कितना गुना है 4 गुना, और शेष का कितना गुना है 3 गुना। अभी भी बता रहा हूं शेष और किसके बारे में बता रहा है, भाजक के बारे में बता रहा है। क्लियर है, तो मैं उसी तरह से लिख दूंगा मेरे भैया, देखो भाजक भागफल और शेषफल। क्लियर, देखो बोलता है मेरे भैया, ध्यान से आप गौर से देखिएगा, बोलता है कि शेषफल का कितना गुना है भाजक। आप अगर मान लो आपको शेष दिया कितना गया है 20, तो हमने शेषफल कितना मान लिया 20। अब बोलता है भाजक भागफल का 4 गुना है, जो आपका भाजक है वो भागफल का कितना गुना है मेरे भाई 4 गुना है, पर शेषफल का कितना गुना दिया है 3 गुना। तो आइए 3 गुना आपका लीजिए, तो 20 का 3 गुना कितना होगा मेरे भाई 60। अब 4 से काटोगे 15 बार, मतलब भागफल कितना आ गया मेरे भैया 15। देखो 4 गुना बना कि नहीं बना। तो आपको बोला है कि भाज्य बताओ, भाज्य मतलब भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक कितना है 60, भागफल कितना है 15 और शेषफल कितना है 20। तो आप गुना करोगे तो 900 और 900 प्लस 20 कितना हो गया मेरे भैया 920। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना हो गया 920। समझ में आया सभी विद्यार्थियों को। आइए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन जब आएंगे तो यहीं आगे से आपका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, मेहनत करिए आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ जाइए।